और मोदी जी ने धमकी दी थी, ये धमकी है कि जिस स्कूटी पर ममता जी चलती हैं कहीं वो पलट गई तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। मोदी जी किस आधार पर बंगाल की जनता से वोट मांगेंगे? आप क्या कहेंगे? शौचालय बना दिए हैं, शौचालय अगर आप बनाए हैं तो जाइए शौचालय में वोट मांगिए। जिस दिन आप अपने पैसे एफडी बैंकों से निकालकर घरों में रख लोगे उस वक्त 10 दिन के अंदर सरकार घुटनों पे आ जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यहाँ पर 200 रुपए में हमने तो जज को बिकते हुए देखा है। ये तो भाजपा के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप देख लीजिएगा, ऐसा भी समय आएगा भाजपा के लोग कहेंगे 2014 से पहले हिंदुस्तान नहीं था, मोदी जी आए जमीन को कोड़ के भारत को निकाले हैं। इस समय सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी जोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब ममता दीदी पर हमला हो गया है, जिसको लेकर भी कई सवाल किए जा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दीपक जी हमारे साथ हैं जी। इस समय ममता जी पर हमला कर दिया गया है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि ये सहानुभूति इकट्ठा कर रही है, अपने आप पर खुद ही ने हमला कराया है। दूसरी तरफ ममता दीदी कह रही है कि मुझ पर हमला कराया गया है। ये बड़ी प्रायोजित तरीके की घटनाएं होती हैं जो भाजपा अंजाम देती है। कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको इस थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। आप आइए उस वक्त जब एक संगीत सोम इनके बीजेपी के जो एक मैसेज को वायरल करवाते हैं और इसके बाद दंगा भड़क जाता है, और दंगा भड़कने के बाद उसी संगीत सोम पर एफआईआर करते हैं सुबोध सिंह, और जो सुबोध सिंह एफआईआर करते हैं उस पुलिस चौकी पर हमला कर दिया जाता है और सुबोध सिंह जी को ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद एविडेंस सारे ख़त्म, एफआईआर लॉन्च करने वाला व्यक्ति ख़त्म। मतलब आप समझते हैं संगीत सोम जिसने दंगा करवाया वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उन पर कोई किसी प्रकार के मुकदमे नहीं होते। और इससे पहले जो अभी इस वक्त उनके पैर में जो लगी है, जो हमला हुआ, इससे पहले ही कहा था और मोदी जी ने धमकी दी थी। ये धमकी है कि जिस स्कूटी पर ममता जी चलती हैं कहीं वो पलट गई तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। वो तो मारने की साजिश थी, बच गई ममता जी, क्योंकि वो वास्तविकता में स्वदेशी हैं, जो एक सिंपल धोती और हवाई चप्पलों में चलती हैं, जिन हवाई चप्पल में हवाई जहाज में उड़ाने के ख्वाब हमें दिखाया करते थे मोदी जी। आज उन्होंने पूरी देश की जनता को हवाई जहाज में जो चलती थी उसे हवाई चप्पल पे ले आए, ये उल्टा करके छोड़ा है। ये तो वो व्यक्ति है, पनौती है, ये तो बहुत बड़ा पनौती है देश के लिए। ये विदेश गया तो वहाँ महामारी फैला दी कोरोना। इसने जब रेल को कहा ये मेरी माई बाप है तो वो रेल बेच दी। इसके बाद इसने आडवाणी को गले लगाया तो उसके पीठ में छुरा घोंप दिया और आडवाणी को साइड कर दिया। इसके बाद इसने देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो आदर्श मानते थे जिन्हें, उसके पैरों में लोट गया, ऐसा लोटा कि उन्हें लोटों में ले जाकर जगह जगह बिकवा दिया। ऐसा मोदी है कि जिसके साथ हाथ मिलाता है उसको सोनार बांग्ला भले ही बोले, लेकिन फिर उसको लोहार बांग्ला कर देगा, ये लोहे का बना देगा, ये सोने का कह के। ये वो व्यक्ति है। अच्छा, ममता दीदी के साथ सभी पार्टियां जो हैं वो एक तरह से उनको समर्थन ही दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने उनके हमले को ही कहा है कि ये सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए ममता दीदी ने खुद पर हमला करवा दिया है। देखिए सहानुभूति कैसा, आप गोली मरवा सकती है अपनी सहानुभूति के लिए। ये जो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुआ है, सोची समझी एक साजिश थी और भाजपा की चाल थी। वो छोटा घटना मत समझिए उसको तो ममता बनर्जी को जान से मारने की ये साजिश थी। लेकिन एक बात समझ लो, भाजपा का इतिहास रहा है दंगा फसाद, मारपीट करने का, तिरंगा का अपमान करवाने का, अंग्रेजों का चापलूसी करवाने का। आपने देखा होगा किसान आंदोलन जब हो रहा था तो 26 जनवरी को इन्होंने तिरंगा का अपमान किया लाल किला पर। इससे पहले जब एनआरसी सीए और एनपीआर का आंदोलन चल रहा था उस समय जाफराबाद और तमाम जगहों पर दिल्ली में दंगा फसाद कराने का काम किया। उसी तरीके से भाजपा के नेता और मंत्री के लोग बंगाल पहुंच चुके हैं। और देखिएगा बंगाल में भी जय श्री राम के नाम पर, माता काली के नाम पर वहां दंगा फसाद कराने की साजिश चल रही है। और ममता बनर्जी पे तो छोटा हमला है, इससे बड़ी भी हमला करना चाहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने इन भाजपाइयों को पानी पिला दिया है। एक 400 रुपए की साड़ी पहनने वाली महिला, 120 रुपए की चप्पल पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रही है, और चैलेंज कर रही है कि तुम बंगाल आकर बंगाल के जनता मालिकों से वोट मांगो। और तुमने वादा किया था, जो बताओ कि हमने वादा पूरा किया। मोदी जी किस आधार पर बंगाल की जनता से वोट मांगेंगे? आप क्या कहेंगे? शौचालय बना दिए हैं, शौचालय अगर आप बनाए हैं तो जाइए शौचालय में वोट मांगिए।
मोदी जी कहते हैं श्री राम के भगवान के नाम पे वोट दे दो। मोदी जी, वोट भगवान के नाम पे नहीं मांगा जाता है, काम के नाम पे मांगा जाता है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि राजनीति, जब धर्म की राजनीति हो जाती है तो वह देश ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इस देश को दोबारा गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, इस देश को दोबारा बांटने की साजिश चल रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा देश बचेगा, तभी जाकर बंगाल बचेगा। लेकिन चश्मदीद तो खड़े कर दिए गए। अरे भाई, यहाँ पर 200 रुपए में हमने तो जज को बिकते हुए देखा है। ये तो भाजपा के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप देख लीजिएगा, ऐसा भी समय आएगा भाजपा के लोग कहेंगे 2014 से पहले हिंदुस्तान नहीं था, मोदी जी आए, जमीन को कोड़ के भारत को निकाले हैं। भाजपा के लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कहेंगे यह हिंदुस्तान तो पहले 2014 से नेपाल में था, मोदी जी ने नेपाल को मारकर डराकर हिंदुस्तान को निकाला है। ये भाजपा के लोगों की बात मत कीजिए, वो लोग कहीं ना कहीं एक अलग ख्वाब देख रहे हैं। अब बताइए ना, योगी जी कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, संविधान में लिखा हुआ कि ये भारत सेकुलर कंट्री है, ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। ये नहीं बना सकते हैं। और बंगाल की जनता भी तय कर चुकी है कि भाजपाइयों को जमानत जब्त करेगी और बंगाल से बैरंग लौटाने का काम करेगी। अब देखिए ना, ममता बनर्जी से टकराना मतलब चूर चूर हो जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, तो किस आधार पर वोट मांगेगी? तो आपको भी लगता है चश्मदीद जो है वो खरीदे हुए थे? मैं क्या, अर्नब गोस्वामी कह देगा, अर्नब गोस्वामी कह देगा, मनोरंजन गोस्वामी का बेटा। उसने तो क्या कहते हैं, साफ साफ कहा था उसने कि भाई साहब जज खरीद लिया हमने, सुप्रीम कोर्ट का जज खरीद लिया हमने, और उसकी चैट भी लीक हुई। लेकिन क्या हुआ, उस पर कार्रवाई हुई? जो बीजेपी में जाता है बड़ा शुद्ध हो जाता है और उस पर सारे केस माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बीजेपी का चरित्र है। मतलब चारों एजेंसी उनने कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को दबाव बनाकर, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई साहब, दबाव में तो चट्टान टूट जाती है, इंसान चट्टान से ज़्यादा मजबूत थोड़ी है कहीं। आप तो दबाव बनाकर सबको अपनी पार्टी में लेके आ रहे हो और सबको शुद्ध कर रहे हो, लेकिन आपकी पार्टी में ही 2 फूट पड़ चुके हैं, जगह जगह आपकी पार्टी के अंदर ही मतभेद हो गए हैं। कब तक चलेगी बीजेपी? ये व्यापार जनता पार्टी है, ज़्यादा वक्त तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये व्यापार करने आए हैं इस देश में। और आप देखिए, जो नारी के सम्मान की बात करते हैं, जो नारी की बात करते हैं, आज वो नारी के अपमान कर रहे हैं। और एक ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी बीजेपी साथ लग गई है, पूरी सरकार साथ लग गई है। क्या ऐसा नारी का सम्मान देना चाहते हैं? सेकुलरिज्म को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? उस बंगाल को जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकले, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया, आज जिन्होंने उस जय हिंद के नारे की उपेक्षा कर दी, मतलब मेरे नेताजी की उपेक्षा कर दी। आज इनने कौन सा नारा कर दिया उसकी जगह? भारत माता की जय। मतलब अब भारत माता की जय बोलेंगे तो क्या पेट्रोल 100 रुपये से 50 रुपये में मिलेगा या फ्री में मिलेगा? भारत माता की जय बोलूँगा तो क्या मेरा किराया माफ़ हो जाएगा जिस घर में मैं रहता हूँ? क्या भारत माता की जय बोलने से मुझे रोटियाँ मिल जाएंगी? मैं पूछना चाहता हूँ, ये नारों से, ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलता, देश अर्थव्यवस्था से चलता है। तो अगर देश को अगर जीतना है, अगर देश को मोदी सरकार से बचना है, तो आज हमारे कंधे पे पैर रखकर जो कॉरपोरेट जगत ने जो एक षड्यंत्र रचा है ना, इसको तोड़ने के लिए आप सभी को अपने सारे पैसे 10 दिन के लिए अपने घरों में रख लो, सारी एफडीआं तोड़वा कर अपने घरों में रख लो। जिस दिन आप अपने पैसे एफडी बैंकों से निकाल कर घरों में रख लोगे, उस वक्त 10 दिन के अंदर सरकार घुटनों पे आ जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। की बात कही, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था सेकुलरिज्म जो है वो देश के लिए खतरा है। तो एक तरफ वो हिंदू राष्ट्र भी बना रहे हैं, उधर से खतरा भी बता रहे हैं। देखिए, देश के लिए कोई खतरा है तो आदित्यनाथ योगी जी है। जिनके राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी राज्य में होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा रेप, मर्डर, डकैती सबसे ज्यादा किसी राज्य में होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। योगी जी की बात मत कीजिए, योगी जी नहीं है, ढोंगी जी है। क्योंकि उनका वस्त्र, जो आदमी अपना वस्त्र नहीं बदल सकता है वो देश क्या बदलेगा? देश क्या बदल सकता है भाई? वो आदमी, जो आदमी, सन्यासी किसको बोलते हैं? जो आदमी दुनियावी सुख को छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करता है उसको सन्यासी बोलते हैं। लेकिन हमारे बाबा जी ऐसे हैं कि जो जंगल को छोड़कर लखनऊ आकर मखमली आवास में रहते हैं, वो सन्यासी नहीं हो सकते हैं। और आपने एक बात कही, देख लीजिएगा मैम, ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल चलाकर हमारे देश को हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड गाय गोबर के नाम पे बांटना चाहते थे, लेकिन हमारा देश नहीं बटा और ये लोग भी हमारा देश को नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई है और हम अपने देश की लड़ाई को एक साथ मिलकर कंधे से कंधे लड़ेंगे और हक और अपने अधिकार के लिए सरकार से सवाल करेंगे। हमने मोदी को वोट दिया है तो सवाल भी मोदी से करेंगे और
मोदी हमारा काम नहीं करेगा तो उसका हम तख्ता पलट करने का भी काम तो करेंगे। योगी ने कहा है मंदिर बंगाल बनाने में- की, नहीं, मंदिर नहीं, बनाने की बात। मंदिर तो बन रहा ही अच्छा। होगा। 200 सीट से जीत हासिल करेंगे बंगाल में। ईवीएम दावा किया है। ईवीएम के इतना दावा वही कर सकता है जिसके पास सब कुछ मैनिपुलेट हो। तो हो सकता है ईवीएम के जरिए जीत हासिल कर लेंगे। और लगातार देश में जो मंदिर ये बनवा रहे हैं, ये बेरोजगारों को एक नया रोजगार देने वाले, घंटा बजाने वाला, पता है, क्योंकि इसके लिए कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, प्रधानमंत्री बेचेगा पूरा देश और बेरोजगार घंटा बजाएगा, बेरोजगार घंटा बजाएगा। ये वो स्थिति लाके खड़ा कर देंगे कि बेरोजगार सिर्फ घंटा बजाने छोड़ देंगे। आज बताइए 80% तो देश में हिंदू है ना, तो हिंदुओं को रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, संरक्षण की बात करो। और मेरी बात को पुनः उठा लो कि आप इस वक्त अपना पैसा बैंकों से निकालो, एफडीआं तोड़वा कर घर में रख लो 10 दिन के लिए। 10 दिन में ये अर्थव्यवस्था जब नीचे आएगी, ये सरकार मान जाएगी। यही तरीका है सरकार को समझाने का। अर्थव्यवस्था जब खराब होगी तो महंगाई जैसे अब बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था खराब हुई क्यों? अभी भी तो हाँ, तो खराब है। जनता को ही तो मोदी- परेशानी होगी। मोदी इतना बड़ा पनौती है कि जब पहली बार आए एक ऐतिहासिक फैसला लिया, नोटबंदी, लोगों के साथ घर छिन गए, जेबों में से पैसा गायब हो गया। जब कहा जीएसटी, लोगों के व्यापार खत्म हो गए, लोग सड़कों पे आ गए। आज कह रहा है ऐतिहासिक फैसला कृषि कानून, खेती चली जाएगी। जब आधार ही चला जाएगा तो बचेगा क्या आपका और हमारा? तो उससे पहले ये, जब जीडीपी लगातार डाउन होकर माइनस में पहुंच गई है, तो अब जरूरी है कि हम अपना पैसा अपनी जेब में सुरक्षित रख लें, नहीं तो वो भी कहीं बैंकों में पड़ा गायब ना हो जाए। इससे अच्छा है अपना पैसा अपने हाथ में रखो, कम से कम दम तो रहेगी, ताकत तो रहेगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी भी वहीं से लड़ रहे हैं और वो जीते थे पिछली बार, बहुत अच्छे वोटों से जीते थे, और इस टाइम तो अब उन पे हमला भी हो गया है। देखिए, जो कुछ भी बातें हैं, अगर बीजेपी मैनिपुलेट करके बैठी है ईवीएम, तो वो दावा कर देगी। और वो जिस माहौल ऐसा बना रही है मैन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा कि आपको ऐसा लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, यूपी बिहार में भी हमें ऐसा लगता था कि सरकार क्या कहते हैं, पहले गठबंधन की बन रही थी, वहाँ तेजस्वी की बन रही थी, लेकिन हुआ क्या, आखिर में बीजेपी जीत गई। तो अगर ईवीएम मैनिपुलेट है, विकासशील देश यूरोप है, जब यूरोप ने खत्म कर दिया वहां से ईवीएम को, हटा दिया, बैलेट पेपर पर चुनाव ले आई, तो आप भी बैलेट पेपर पर चुनाव ले आइए। अगर इतनी ताकत है तो कर आइए बैलेट पेपर पर चुनाव। आप ऐतिहासिक फैसले तो बहुत लेते हैं, 56 इंच का सीना रखते हैं, लेकिन ये 56 इंच का सीना गीदड़ है और इन्हें गीदड़ बनकर जीना है। अगर ये इस तरीके के काम करेंगे तो ये गीदड़ है मेरी नज़र में।